अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल तले हुए आलू गोश्त का सालन बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए, एक बार अगर आप इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बना लेंगे तो आपकी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी। और आपसे सब इसकी रेसिपी पूछेंगे खाने वाले कि आपने किस तरह से ये आलू गोश्त बनाया है, कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक लगाई है कि ये इतना लजीज सालन बन के तैयार हुआ है जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही लाजवाब सालन बन के तैयार होता है, खुशबूदार। तो देगी स्टाइल आज हम बनाएंगे तले हुए आलू गोश्त का सालन। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये सालन बनाकर तैयार किया जाता है। इस सालन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में 3/4 कप ऑयल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम रफली बारीक कटी हुई प्याज आपको चाहिए, क्योंकि हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। और प्याज हमने इस तरह से फ्राई करनी है कि ये क्रिस्पी फ्राई हो। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो प्याज को हम फ्राई करने के बाद ऑयल से निकाल लेंगे। जैसे ही सुनहरा सा खूबसूरत सा इसका कलर आएगा तो हमने निकाल लेना है। बस कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो प्याज का, वरना इसका जो शोरबा बनेगा तो उसमें जायका नहीं आएगा। तो इस तरह का देखिए गोल्डन सा कलर आना चाहिए, ये देखिए। तो बस इस तरह से प्याज हमारी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो अब जो बचा हुआ ऑयल है इसमें मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू। आलू को बड़े बड़े पीसेस में काट कर लिया है। तो इसी ऑयल में हमने आलू शामिल कर दिए हैं। अब हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आलू को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है इतना जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इस तरह से आलू फ्राई करके जब हम गोश्त के सालन में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल एकदम डिफरेंट तरीका है आज जो मैं आपको बता रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी का। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर गई हूँ। ये देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है। तो बस अब हमें निकाल लेना है इन्हें। ये देखिए कलर आप देख लीजिए, इस तरह का कलर आना चाहिए। तो बस इतना ही आलू को फ्राई करना था। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और अब जो बाकी इसका ऑयल बचा है इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग ली हैं, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी 10 से 12 दाने, और दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और 1 बादियान का फूल लिया है। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ लिया है। आपने भी यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल करना, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, लेकिन बीफ के साथ बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे अच्छी तरह से तलते हुए बनाना है, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही तले हुए आलू गोश्त का सालन है। तो इसमें हमने आलू को भी पहले फ्राई किया, अब इसी तरह से गोश्त को भी फ्राई कर लेंगे। इससे ये कि गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आप चाहते हैं आपका सालन बहुत ही मयारी जायकेदार बने तो फिर आप लहसुन अदरक ताज़ा फ्रेश पीस कर लीजिएगा। 2 चम्मच इसमें चला गया और अब इसे भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है, और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर खूबसूरत आएगा, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि होटल वाले पकवान सेंटर वाले देगी मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, तभी उनके सालन का कलर इतना खूबसूरत होता है, देखते ही दिल चाहता है कि बस खा लें। 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर आपने डालना है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है। 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर आप लेंगे। धनिया पाउडर डालने से अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। मेरा घर का होममेड पिसा हुआ धनिया है ये। और पिसा हुआ ज़ीरा आपने ऐड करना है आधा चम्मच। अच्छी तरह से मसालों को भी फ्राई कर लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आए।
तो यहाँ मसाले अच्छे से पक चुके हैं, 2 से 3 मिनट मैंने पका लिया। इसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें इतना पानी ऐड करना है, मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कम पानी का यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर ज़्यादा पानी ऐड करना है और इसे 1 घंटे गला लेना है, या फिर इतनी देर तक जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए गोश्त किस पोजीशन में गल चुका है, ये देखिए। तो मसाला अच्छी तरह से हमने अब यहाँ पर भूनना है। और जो प्याज फ्राई करके मैंने रखी थी, इसका मैंने चूरा बना लिया था। ये देखिए इतनी क्रिस्पी प्याज हमारी फ्राई हुई थी, तो इसे हाथों से मैंने चूरा बना लिया और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो लास्ट में ही आपने प्याज शामिल करनी है इसमें। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और अब इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 1 पाव दही लिया है, 250 ग्राम दही है। दही को फेंट के ले लिया अच्छी तरह से, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से इतना पकाएंगे कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब तेज़ आंच पर हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसका जितना भी पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता है और ये मसाला अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से पक चुका था, अब मैंने इसमें तले हुए आलू शामिल कर दिए। इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लें। इसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस रेसिपी को तो लाजमी बनाना बनता ही है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये सालन बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने मज़ीद और पानी डाला है। तो जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ये देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है दिखने में। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो दोबारा से हम इसे प्रेशर लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बस इतनी देर लगाना है कि आलू इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ टोटल 4 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया था। अब हम देख लेते हैं कि इस पोजीशन में है आलू गोश्त। अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये तेज़पात का जो पत्ता है इसे हम हटा देंगे। इसका फ्लेवर आ चुका है सालन में। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और साथ में मैंने 3 से 4 साबुत मिर्चें लिए, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है सालन को, आप देख सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया है, इतना लजीज ये सालन बना है, जायकेदार। गारंटी है जिसे भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। बहुत ही जायके से भरपूर, निहायत ही लजीज ये सालन बनके तैयार हुआ है। बनाने का तरीका आपने देखा कि कितना ज़्यादा आसान तरीका था और मसालों की बस मेजरमेंट होती है कि किस तरह से, किस क्वांटिटी में किस मसाले को इस्तेमाल करना है, तो तभी आपका सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। तो बस ये हमारी आज की रेसिपी थी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसे चावल के साथ, सादा चावल बॉयल कर लें उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे नान चपाती के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ आपने शेयर भी करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।